नमस्कार मित्रों, आ जाइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। शिवर्चः का संधि विच्छेद होगा शिवस प्लस अर्चः, तो इसमें आपका ए नंबर सही है। आपका शिवस प्लस अर्चः, शिवस प्लस अर्चा यहाँ सतजोरुः सूत्र से पदांत दंती सकार के स्थान पर रु आदेश होकर शिव रु प्लस अर्चः, पुनः अतो रोर प्लुताद प्लुते सूस्य रु के स्थान पर उ आदेश होकर शिव उ प्लस अर्चः बना। फिर आद गुण से गुण होकर के शिवो प्लस अर्चः, पुनः एंगः पदांतादेश से पूर्वोपादेश होकर शिवोर्चः, यह शिवोर्चः ऐसा रूप आपका सिद्ध हुआ। आपका विकल्प इसमें ए सही है। मनोरथा का संधि विच्छेद है तो मनस प्लस रथा, तो इसमें आपका जो ये प्रश्न उत्तर आएगा सी नंबर आपका सही है। तो सी नंबर आप देख सकते हैं। मनस प्लस रथा में दंती सकार के स्थान पर रु आदेश अनुबंध लोप होकर मनस र प्लस रथा। अब यहाँ रोरी और हंस च दोनों सूत्रों की प्राप्ति होगी, तदनंतर हंस च सूत्र युक्त होकर मन ओ रथा बनेगा। पुनः आद गुणा से गुण होकर मनोरथा सिद्ध होगा, अतः आपका विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं। अधिहरि में समास पूछ रहा है, तो अधिहरि में समास कौन सा है आप देख सकते हैं। बेभाव समास है कि तत्पुरुष है कि केवल समास है कि बहुव्रीहि है। तो इसमें आपका अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध विद्यर्था तया संप्रति, ये जो एक सूत्र है, इस सूत्र से विभक्त अर्थ में अधि अव्यय का हरि गी सुबंध के साथ समास होकर हरि हरौ इति अधिहरि में विभाव समास आपका होगा। षष्ठी सूत्र से राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। ससुपा सूत्र से पूर्वभूतम या पूर्वभूता पूर्वम भूता पूर्वभूता भूतपूर्वः में केवल समास होगा। अनेक मंड पदार्थे सूत्र से ऊढ़ः रथा एन सा ऊढ़ रथा में बहुव्रीहि समास होगा। तो ऊढ़ रथा में बहुव्रीहि समास ऐसा आपका यह बना। तो आपका जो इसमें पूछा है तो आपका ये अभिभाव समास अधिहरि में है, यह सही होगा। अब ब्राह्मणा में समास है, तो अब ब्राह्मणा में तत्पुरुष समास है और वह कौन सा है तो नए तत्पुरुष समास है। आपका विकल्प सी नंबर सही आना चाहिए। और आप ये देखिए यहाँ पे आपका विकल्प सी दिया हुआ है। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुरुवचने सूत्र से संकुलया खंडा संकुला खंडा तृतीया तत्पुरुष समास। द्वितीया सितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्ने सूत्र से आशाम अतीता आशातीता द्वितीय तत्पुरुष समास। न लोपो नैया सूत्रानुसारे नई के ना का लोप हो जाता है, इन्हें इत संज्ञक होकर लोप हो जाता है, केवल आ बचता है, अतः आपका न ब्राह्मणा ब्राह्मणा नई तत्पुरुष समास यह बनेगा। पंचमी भयन सूत्र से चौराद भयम चोर भयम में पंचमी तत्पुरुष समास है, अतः आपका विकल्प इसमें सी सही होगा। द्वंद्व समास के भेद हैं, तो द्वंद्व समास से कितने भेद होते हैं तो आपका 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। देखिए द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के मुख्यतः 2 ही भेद हैं, एक शेष तो वृत्ति है, किंतु आयोग ने इसका उत्तर 3 माना है, अतः आपका बी सही होगा। चंद्रशेखरा में समास है, तो चंद्रा शेखरा इसमें आपका सी नंबर सही है, यानी कि आपका बहुव्रीहि समास है। स्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षाण्यक्तेन सूत्र से अंतिकागतः अंतिकादागतः अलुक तत्पुरुष समास। विभक्ति अर्थ में अध्यात्म में विभव समास। अनेक मंड पदार्थ से सूत्र से यहाँ जहाँ अन्य पद की प्रधानता वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यथा चंद्र शेखर यश सह चंद्रशेखर। धर्मास्वी नियम वार्तिक से धर्मस्य अर्थस्य धर्मार्थो अथवा धर्मार्थो, ये द्वंद्व समास होता है। आपका इसमें विकल्प सी सही है, यानी कि आपका जो चंद्रशेखरा है इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। धव खदिरऊ में समास है, द्वंद्व समास का उदाहरण है मित्रों ये। तद्यथार्थोत्तर पर समाहारे च सूत्र से पंचानाम गमानाम समाहारा पंचगम में द्विगु समास बनेगा। चार्थे द्वंद्व सूत्रानुसार च के अर्थ में अनेक सुबंतों का समास होता है और उसकी द्वंद्व समास होती है। यथा धवश्च खदिरश्च धव खदिरऊ में द्वंद्व समास। विशेषण विशेष्यण बहुलम सूत्र से कृष्णा सर्पा में कर्मधारय समास है। कर्तिकरणे कृता बहुलम सूत्र से हरिणात्राता हरित्राता में तृतीय तत्पुरुष समास है, अतः आपका बी सही होगा। आगे देखिए मित्रों आप भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है।
तो ये आपका भूतपूर्व में जो समास है ये आपका सही डी होगा, सहसुपा। देखिए इसका उत्तर हो गया आपका डी। कुगति प्रादय सूस्य कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः में गति तत्व समास होगा। उपसर्जनम पूर्वम सूस्य उपसर्जन संज्ञा का समास में पूर्ण निपात होगा। प्राक कटारा समासा यह अधिकार सूत्र है। सहसुपा सूत्र से समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। यथा पूर्वम भूता पूर्व भूता में केवल समास होगा, अतः विकल्पों का डी सही होगा। 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 49 का आपका क्या होगा, देखिए इसका आपका उत्तर जो है नवचत्वारिंशत् पंचपंचाशत् एकोनचत्वारिंशत् एकोनत्रिंशत्। तो आप इसका जो है उत्तर देखिए, आपका इसका उत्तर सही होगा आपका नवचत्वारिंशत्, 9 और 4 यानी आपका कितना हो गया 49, और ये आपका पहला ए नंबर सही है। देखिए संख्या शब्दात्मक रूप 49 को नवचत्वारिंशत् बोलते हैं, 59 को नवपंचाशत् बोलते हैं और 39 को एकोनचत्वारिंशत् ये बोला जाएगा। आगे हम चलते हैं आपका 99 का संस्कृत। 99 का संस्कृत शब्द होगा नवति, नवनवति, षड्वति, एकोननवति। इसका उत्तर आपका 84 में आपका जो है तो विकल्प बी सही है, नवनवति। तो ये आपका 99 विकल्प कौन सा है, बी सही है। देखिए 90 को नवति बोलते हैं, 99 को नवनवति बोलते हैं और 96 को षड्नवति बोलते हैं और 89 को एकोननवति बोलते हैं। ऐसा आपके ये वाक्य बनेंगे। 33 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो त्रयोविंशत्, त्रयशति, त्रयस्त्रिंशत् और या त्रयोस्त्रिंशति। इसमें आपका सी सही है। 33 को संस्कृत शब्दात्मक रूप त्रयस्त्रिंशत् होगा, था विकल्प सी सही है, शेष आपके विकल्प गलत हैं। आगे देखिए अंतःकरणत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयमपत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है, तो अपत्य शब्द का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है, तो अब इसको देख लेते हैं। श्लोक में तमसा कहती है कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। उत्तरामचरितम तृतीय अंक में 17वां श्लोक है। देखिए इसका उत्तर आपका बी सही होगा, संतान। तो अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयमपत्यमिति पठ्यते, ये आपका संतान शब्द आएगा। तो इसमें किसने कहा है, तो ये कहा गया कि प्रस्तुत श्लोक में तमसा कहती है, कौन कह रही है ये वाक्य, तमसा कहती है कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। उत्तर रामचरितम में कहा गया है प्रत्यय विश्वासा अपत्यम संतान अनारलम में सीधा और आपन्न सत्वा में गर्भणी कहा गया। क्या कहा गया है, गर्भणी कहा गया है। सवर्णलिंगी विद्या समायो युधिष्ठिर द्वैत बने वनेचराय श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है। तो वर्णलिंगी अर्थ का आपका ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है। ब्रह्मचारी को वर्णलिंगी आप किरातार्जुनीय में भारवी ने कहा है। अब देखते हैं हम इसका कि द्विजा हमारे ब्राह्मण होता है, क्षितीशा हमारे राजा लोग और परे तरान माने आत्मीय जन। ये आपका किरातार्जुनीय में ऐसे ही वाक्याएँ हैं। आगे देखिए किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है, वह आचरण नीति निर्धारित है। तो ये आपका इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।